हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर MS खान। फिज़िक्स और उस फिज़िक्स में जो चैप्टर चल रहा था लाइट, उसे लेकर हाजिर हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है लाइट का वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप सबको बताया था कि लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट ट्रैवल करता है या लाइट फॉर्म है बहुत सारे रेज ऑफ लाइट से, बीम ऑफ लाइट से, जिसे हमने आपको बताया था कि 3 डिफरेंट वेज में हम बीम ऑफ लाइट को डिवाइड करते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट पहला, दूसरा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट और तीसरा जो है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यानी लाइट के अंदर ये कैपेसिटी है कि आप किसी डिवाइस के ज़रिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप लाइट को किसी एक पॉइंट पे सारे रेज ऑफ लाइट को एक जगह पे ला सकते हैं, या जो लाइट है उसके रेज को आप डाइवर्स कर सकते हैं, लाइट के रेज को आप चारों तरफ फैला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पिछले क्लास में बताया हूँ। आज जो बात करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए है, और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही हम सब पूरी दुनिया को देख पाते हैं। अगर रिफ्लेक्शन लाइट का ना हो तो हम लोग देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लाइट का ये भी है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसी सरफेस से, किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके वो उसी मीडियम में रिटर्न बैक होता है। ठीक है, अगर ये रिटर्न बैक नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे जब हम कोई एक किताब पढ़ रहे होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो न्यूज़पेपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो तभी दिखाई देगा जब उस न्यूज़पेपर का रेज़ आपके आइज़ पे आएगा और फिर आइज़ में उस न्यूज़पेपर का इमेज बनेगा और वो फिर आपको दिखाई देता है। तो जब तक उस न्यूज़पेपर से लाइट का रिफ्लेक्शन आप तक नहीं होगा, आइज़ तक नहीं होगा, तो वो आपका न्यूज़पेपर या जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो लाइट का एक बहुत बड़ा कहा जाए ये प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन को अगर देखें तो वो डेफिनेशन यहाँ कहता है कि लाइट का एक फिनोमेना है जिसमें उस लाइट का डायरेक्शन जो है चेंज करता है विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। यानी कोई मीडियम बिना चेंज हुए लाइट का डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे जो है दूसरा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बाउंसिंग बैक है और वो सेम मीडियम में। यानी लाइट जिस तरह से एक बॉल को दीवार पे फेंकेंगे आप तो वो आपके पास वापस आएगा, उसी तरह से जब रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस से या मिरर से टकराता है तो वो वापस रिटर्न होता है। इस फिनोमेना को, लाइट के इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो है मिरर के थ्रू या स्मूथ सरफेस के थ्रू हो पाता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो एक ही मीडियम के बारे में, एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है उसके बारे में ये डिस्कस करता है। अब इस रिफ्लेक्शन में जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लाइट जो किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे। तो आगे जो है आप इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आप इसे एक बार देख लीजिए। आप चाहेंगे इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम अब बात करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसमें कितने तरह का कंपोनेंट्स आता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे आ रहा है, फिर उस स्मूथ सरफेस से लाइट उसी मीडियम में रिटर्न हो रहा है। तो जो लाइट स्मूथ सरफेस पे सन से या आपके घर के बल्ब से लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मिरर के ऊपर, तो वो लाइट या उस रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस रिटर्न होता है उसी मीडियम में, उस रेज ऑफ लाइट को
रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। और इस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को इक्वली बांटता अगर है कोई, तो वो जो आपका नॉर्मल है, और ये नॉर्मल डिसाइड करता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये इक्वली जो है आपका डिवाइडेड है, और जो एंगल बनेगा नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और नॉर्मल से जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिटाकर आपको एक रे डायग्राम खींचकर बताते हैं कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक सपोज करते हैं कि ये मिरर है, और इस तरह का जो मिरर होगा वो प्लेन मिरर होगा। ऐसे और भी मिरर हैं जिसे हम यहाँ पे बना देते हैं। इस तरह के जो मिरर होंगे, पहले भी कह रहे थे ये कि ये कनकेव मिरर है। और एक मिरर अगर यहाँ पर दिखाएं जिसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह का मिरर हम आपके सामने बोर्ड पे बनाए हैं। एक प्लेन मिरर है, दूसरा कॉनकेव मिरर है, और तीसरा कन्वेक्स मिरर है। इन तीनों से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो रिफ्लेक्शन का सोर्स होगा वो मिरर होगा। और यहाँ पे जो मिरर हमने बनाया है वो प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर। अब आप देखेंगे कि लाइट कोई आ रहा है कहीं से, ठीक है, बल्ब से आ रहा है या सन से कहीं से एक लाइट आ रहा है। तो ये जो आ करके मिरर पे जो गिर रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इसी पॉइंट से लाइट उसी मीडियम में वापस आ रहा है। इस लाइट को जो है, इस रेज ऑफ लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कह रहे हैं। और इन दोनों को जो बांट रहा है, जो मैंने कहा ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, वो यहाँ पर नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल जो है और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंगल है। और आगे बात करेंगे कि चाहे प्लेन मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, सभी से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पर आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा इक्वल होता है। अगर प्लेन मिरर आप लोग बहुत बनाए होंगे, प्लेन मिरर में हमेशा डिस्कस किया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। लेकिन यहाँ पे अगर इस मिरर को देखें जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कह रहे हैं, और यहाँ से लाइट को अगर पास कराया जाए, सपोज करते हैं कि ये लाइट पैरेलल आ रहा है कॉनकेव मिरर से, तो ये लाइट जो है टकरा करके रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इस तरह से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो है परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर होगा तो आगे बात करेंगे कि ये सी पर आता है और ये इंसिडेंट रे है, इसलिए इसका एंगल यहाँ पे नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल से जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि आई और आर ये इक्वल होगा। अब अगला जो मिरर मैंने बनाया है उस मिरर में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से लाइट सपोज करो कि उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। किसके ऊपर? उस कन्वेक्स मिरर के ऊपर। अब ये लाइट क्या होगा यहाँ पे, तो अगला आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर, जब इस कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट इंसिडेंट होगा तो वो डाइवर्स करेगा, यानी ये इधर आएगा। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है
ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर इसमें हम लोग डिवाइड कर दें कि इसका नॉर्मल ये है, ठीक है, तो ये जो अगर पीछे दिखाना चाहते हैं तो ये सी पर जाकर गिरेगा, क्योंकि कोई भी जो मतलब जो नॉर्मल होगा, चाहे वो रेज ही क्यों ना हो, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर दिखाए तो उसके ऊपर ही ये इंसिडेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल सी पे जाकर गिरेगा जो कि परपेंडिकुलर है। और आप बांटना चाहिएगा आई और आर को, तो आप बिल्कुल यहाँ दिखा सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो आर है, और ये हमेशा इक्वल है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल थ्रू द मिरर्स, आइदर मिरर में भी प्लेन हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो इस तरह से मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो उसकी पूरी एनर्जी जो है लाइट का, उसका जो वेवलेंथ है लाइट का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का, वो सब एज इट इज़ रहता है, मतलब रिमेन सेम रहता है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आता है। और ये पॉसिबल है जब वो मिरर आइडियल हो। आइडियल मिरर कहने का मतलब कि कुछ भी लाइट मिरर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा हो। अगर नहीं किया जा रहा है तो इसका जो लाइट का स्पीड होगा वो भी यानी इंसिडेंट रे का, रिफ्लेक्टेड रे का, वो भी सेम होगा। उस लाइट का जो एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो रिमेन सेम रहेगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, करेगा, और कुछ लाइट सपोज करो कि वो रिफ्रैक्ट कर जा रहा है, ठीक, मिरर के थ्रू रिफ्रैक्ट कर जा रहा है या एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इट में भी उसकी स्पीड चेंज कर जाएगा। और स्पीड अगर लाइट का चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होगा। और सपोज करेंगे कि डायरेक्शन जब चेंज कर रहा है, कब? जब वो मिरर आइडियल नहीं है, कुछ ना कुछ लाइट को वो ऑब्जर्व करता है। तो आप पढ़ेंगे आगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उस लाइट का डायरेक्शन, उस लाइट की स्पीड, उस लाइट का वेवलेंथ चेंज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि मिरर एक आइडियल है और यहाँ कोई रिफ्रैक्शन या उस मीडियम में या मिरर के थ्रू लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस फिगर में, इस डायग्राम में या इस वाले में, सभी में आप देख रहे हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और सभी में ये दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे जो है हम लोग इस पे और बात करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो दो तरीके से होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। अगर मिरर जो आइडियल हमने कहा है, मिरर यूज़ कर रहे हैं आप, तो लाइट 100% रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी जो इंटेंसिटी होगा वो इक्वल होगा और उससे इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरीके का है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर मिरर है तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर मिरर नहीं है, कोई भी सरफेस है, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये लाइट रिफ्लेक्शन का बटा हुआ है। रेगुलर जो है वो मिरर के थ्रू होगा, इरेगुलर जो है वो आप जहाँ पे खड़े हैं उस सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर रहा है। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे, उस न्यूज़पेपर से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन से आप उस पेपर में, न्यूज़पेपर में अपना इमेज नहीं देख पा रहे होंगे। तो वो जिस तरह का रिफ्लेक्शन है जिसमें आपका इमेज नहीं बन रहा है थ्रू द पेपर या ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे
इरेगुलर रिफ्लेक्शन है और इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा जो मिरर है यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ पे जो सरफेस है जहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है उससे इमेज नहीं बन रहा है। तो इमेज का फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सरफेस स्मूथ रखना होगा, उसके दूसरे साइड जो है 100% रिफ्लेक्शन के लिए पेंट करना पड़ेगा, और जब आप उसको दूसरे साइड पे पेंट करेंगे तो टोटल का टोटल जो लाइट होगा वो रिटर्न बैक होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और तब जाकर हम कह सकते हैं कि उस इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी ऑफ जो है वो लाइट का वो सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, और उससे जो इमेज बनेगा वो क्लियर होगा, साफ दिखेगा, जैसे हैं वैसे ही दिखेगा मिरर में। तो आपको मिरर अच्छा रखना होगा, सरफेस अच्छा रखना होगा अगर आप चाहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। इसीलिए इसे जो है हम लोग पैक्यूलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो पैक्यूलर रिफ्लेक्शन है, उसके लिए आपको सरफेस को स्मूथ करना पड़ेगा। और अगर मिरर यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा कि जो मिरर है उसका जो बैक साइड होगा वो रेड से पेंट किया रहता है या सिल्वर कलर किया रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप पेंट करेंगे तो वो ऑपेक बॉडीज़ हो जाएगा और लाइट उससे पास नहीं करेगा। तो जो रेड जो दिखता है पीछे वो यहाँ पे रेड लेड ऑक्साइड होता है, रेड लेड ऑक्साइड का पेंट किया रहता है ताकि वो लाइट उससे पास नहीं करे, वो ऑपेक के रूप में बिहेव करे। लेकिन जो अपर सरफेस है, उसका जो बाहरी सरफेस है, आगे वाला सरफेस है, वो कंप्लीट स्मूथ होना चाहिए, और तब जाकर उस पर लाइट 100% जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट: रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें हम आपको इसको जो कह रहे थे वो है पैक्यूलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर को कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अभी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका सरफेस जो होगा रिफ्लेक्शन के लिए वो मिरर होगा, बहुत ही क्लीन और साफ जो है स्मूथ सरफेस होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस स्मूथ नहीं होगा, रफ होगा, और वो जो रफ सरफेस है आपके घर का दीवार भी हो सकता है, आपकी किताबें हो सकती हैं, कॉपीज़ हो सकता है, या जो सरफेस है घर का वो हो सकता है, वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। एक चीज़ याद रखिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, वहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों के लिए लागू होता है। यानी आई जो है वो आर के इक्वल होगा, इस लॉ में कहा गया है। तो हर रिफ्लेक्शन में चाहे वो कितनी तरह का डिफरेंट रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर आई और आर मस्ट बी इक्वल होगा। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो फॉलो करेगा, और जिस तरह से आई यहाँ आर इक्वल है, इस वाले रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। और अगर ये वाला ऐसा कुछ हो तो लाइट मान लिया इधर से आ रहा है और ये इधर जा रहा है, यहाँ पे भी आई और आर होगा, लेकिन ये रे जो है वो कहीं कहीं भाग जा रहा है ऐसा। यहाँ पे भी आई और आर होगा, लेकिन इसका इमेज जो है वो फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी फिक्स पाथ नहीं है। यहाँ पे जो पाथ है वो सब एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ जो पाथ है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का वो यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यानी इंसिडेंट रे बहुत सारा है तो वो पैरेलल एक दूसरे के नहीं है। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, वो भी रिफ्लेक्टेड रे बहुत सारे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो वैसे रिफ्लेक्शन को यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। और यहाँ जहाँ पे
बहुत सारा इंसिडेंट रे, सपोज़ करो ये मिरर है और इसमें जो बताना चाह रहे हैं ये एक सरफेस है, ये एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा अगर आप इस पर खींचना चाहेंगे तो ये फिर ऐसा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर दो इंसिडेंट रे पैरेलल है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे भी जो है एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वैसे रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंसिडेंट रे ऐसा है, ये इंसिडेंट रे ऐसा है, यानी एक दूसरे के ये पैरेलल नहीं है। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है और इसीलिए यहाँ पे उसका इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्लियर है यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लाइट और उस लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन जो टर्म है वो यही है कि लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उस मीडियम में आ जाता है। अब ये रिफ्लेक्शन लाइट के लिए होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड भी सरफेस से टकरा करके वापस उस मीडियम में आता है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का होगा। उसी तरह हीट भी सरफेस से टकरा करके वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वहाँ पे हीट रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो कह सकते हैं हम कि लाइट का रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ और जो एनर्जी है जैसे साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इसका भी रिफ्लेक्शन होता है। अब साउंड एनर्जी में अगर आप थोड़ी सी समझें तो साउंड एनर्जी में जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन से इको साउंड प्रोड्यूस होगा, इको साउंड बनेगा। इको साउंड हम लोग कहते हैं कि जो साउंड आप अभी कहे और वो आपको फिर वही साउंड सुनाई दे। तो रिपीटेड साउंड हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर, दैट फिनोमेन दैट साउंड इज सेड टू बी इकोज। तो इको जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से बनता है। उसी तरह से अगर हम इस इको का यूज़ देखें तो सोनार में, यानी समुंदर की गहराई नापने में, या कोई स्टोन या पत्थर या आइसबर्ग हो तो उसको पहले शिप जो है जज कर ले ताकि वो आसानी से वहाँ से ट्रैवल कर सके। तो सोनार जो है वो डेप्थ ऑफ आइसबर्ग, डेप्थ ऑफ स्टोन या फिश को पता कर सकता है और ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर आधारित है, बेस्ड है। उसी तरह से रडार, एरोप्लेन आप देखा कि ऊपर जाता है आपके सर से ऊपर और आप ऐसे देखते भी हैं, तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। आप साउंड भेजते हैं, उस एरोप्लेन से टकरा के वापस आता है, तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उस रिफ्लेक्शन से हम हाइट का पता कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है सरफेस ऑफ अर्थ से, वो कितने हाइट पे है, तो वो रडार सिस्टम कहलाता है। और रडार भी जो बेस्ड है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। तो हम हीट में भी देखेंगे कि कहीं पे खड़े हैं और उस सरफेस से वापस टकरा कर हीट आप तक पहुंच रहा है, तो हीट का भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। और उसी तरह से अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लाइट का भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन से आपको क्या मिल रहा है, तो आप किसी भी साइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। और अगर रिफ्लेक्शन लाइट का नहीं होगा तो आप किसी भी साइट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन से इमेज बनता है। एक ऑब्जेक्ट अगर आप बहुत दूर में है तो आप उसको नज़दीक लाकर डिस्कस कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है उसको क्लियरली जो है नज़दीक ला करके स्टडी करेंगे, तो उसके लिए उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना पड़ेगा। और वो इमेज आप मिरर के थ्रू लाइट के रिफ्लेक्शन के हेल्प से बना सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं और आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ये फ़ायदा है कि आप किसी भी साइट को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और दूसरा इमेज का जो है वो फॉर्मेशन इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हेल्प से आप ऑब्टेन करेंगे। तो मिरर जो है बहुत ही हेल्पफुल है। और हम सबके घर में जो मिरर है जनरली वो है एक प्लेन मिरर, और आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज उसमें दिखता है। आप उस मिरर के अगर आगे हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर हैं, तो आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। आप
मिरर के सामने अगर 6 फीट के हैं तो आपका इमेज जो उस मिरर के बिहाइंड बन रहा है वो भी 6 फीट का ही होगा। आप जितने डिस्टेंस पर प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर जो है आपका इमेज बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो इमेज का है फॉर्म कर रहा है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यही बता रहा है और इससे यही फ़ायदा मिल रहा है कि आप कोई भी साइट देख सकते हैं। आपके पास आइज़ है तो आइज़ है, और अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो भी लाइट मतलब साइट नहीं दिखेगा, लेकिन आइज़ है और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस आइज़ के पास रिफ्लेक्टेड रे इंटर करता है और आप उस ऑब्जेक्ट को जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके आइज़ में इंटर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन जो है वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में और रेगुलर रिफ्लेक्शन में बटा हुआ है। रिफ्लेक्शन जो है अगर डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है तो वहाँ पे इमेज जो है नहीं फॉर्म होगा, और अगर हो भी सकता है तो बहुत डीम्ड होगा, डिफ्यूज़ होगा और बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक, सरफेस भी बहुत घर में अगर आपका चिकना है, स्मूथ है तो आप उसमें देख पाएंगे अपने, लेकिन वो कंप्लीट जो आपका इमेज क्लियर होगा वो नहीं होगा। वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है, लेकिन घर में जो मिरर है वहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं अपने आप को, तो वहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझ लें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है। पहला कहा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है एट ए पॉइंट लाई करता है इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन या एक ही सरफेस पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है वो मीट करेगा और एक ही प्लेन के या एक ही सरफेस में ये होगा। यानी देखिए यहाँ पे एक सरफेस है जिसे यहाँ मिरर कह रहे हैं, वो प्लेन मिरर है। ठीक, और इस प्लेन मिरर के ऊपर जो लाइट आ रहा है उसे हम आपको बताए थे कि ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ से लाइट जो है वो वापस टकरा कर जा रहा है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कह रहे थे, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों को इक्वली बांट रहा है, ये परपेंडिकुलर है। और सपोज़ करते हैं कि ये नॉर्मल जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल जो है आपका आई है और ये एंगल जो है वो आर है। ठीक, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल इंसिडेंट एंगल है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच रिफ्लेक्टेड एंगल है। यहाँ जो लॉ पहला मैंने लिखा, फर्स्ट लॉ, वो ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है और एक ही सरफेस पर है, एक ही प्लेन में है। तो ये हमेशा लाइट की प्रॉपर्टीज़ है कि इंसिडेंट रे जहाँ पे होगा रिफ्लेक्टेड रे उसी पॉइंट से होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट यहाँ कर रहा है, रिफ्लेक्ट यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे ही रिफ्लेक्टेड रे होगा और इसका जो नॉर्मल है वो भी उसी पॉइंट पे होगा। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली, तो वो एक ही पॉइंट पे आकर गिरेगा जहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट है। तो तीनों एक पॉइंट पे है और एक ही सरफेस पे है। तो ये लाइट का एक प्रॉपर्टीज़ हो गया, उसी लॉ हम लोग कह रहे हैं। और दूसरा जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई जो है वो आर के क्या होता है, इक्वल हो। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है, लेकिन जब मिरर उसके सामने रखेंगे तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जा रहा है। अब ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसमें हम लोगों का जो कंसेप्ट आया कि वो एंगल जो है फॉर्म करेगा, और जो एंगल फॉर्म करेगा वो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। यहाँ जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर ये मिरर नहीं होता
सपोज़ करो कि इसके सामने मिरर नहीं होता तो लाइट जो है वो सीधा स्ट्रेट जाता इस तरह से, ठीक। तो कह रहे हैं क्या कि मिरर के रहने की वजह से लाइट का डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज कर जा रहा है। तो अगर ये मिरर नहीं हो तो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है अपने एक्चुअल पाथ से जो लाइट बेंड कर जा रहा है, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इंसिडेंट रे जो सीधा जा रहा था वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर रहा है कि नहीं। तो जो एंगल इंसिडेंट रे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर रहा है वो यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है। ये डेल्टा है और इसे हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब ये हुआ कि लाइट जो इंसिडेंट हो रहा था वो मिरर के थ्रू जो है डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, टकरा कर ये मुड़ गया। तो अपने एक्चुअल पाथ से कितने एंगल से मुड़ा, अपने एक्चुअल पाथ से इंसिडेंट रे जिस एंगल से ये बेंड कर रहा है वही एंगल जो है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। और वो किस तरह से, इसको आप सपोज़ करिए अभी हमने कहा कि आई जो है वो आर के क्या है, इक्वल है, और हम चाहेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर क्या हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाला ताकि आप क्लियरली जो है इसको समझ सकें डायग्राम से। तो यहाँ पर देखिए, गौर करिए, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको डेल्टा से शो करते हैं, सिंबल है यहाँ पे। तो द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे बेंड कर रहा है फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ थ्रू द मिरर is called angle of deviation। एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा है द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे बेंड करेगा फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ थ्रू अ मिरर इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इंसिडेंट रे जो अपने एक्चुअल पाथ पे जा रहा था उससे ये जो है बेंड कर गया। तो जितने एंगल से ये बेंड किया इसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम लोग देखें तो सपोज़ करें कि ये वाला आपका क्या था, आई है। तो नॉर्मल से ये जो रे है आपका वो आपका आई है और ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये 90 है इस पर, तो ये जो एंगल होगा अगर हम लोग इसको देखें तो 90 माइनस आई होगा। उसी तरह से अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ पर वाले एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल डिटरमाइन हो रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो है 90 माइनस आई प्लस ऐड करेंगे 90 माइनस आर। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो इक्वल हो जाएगा वो 90 माइनस आई जो ऐड करेंगे प्लस 90 माइनस आर। अब ये माइनस माइनस है, इसको 180 कर देते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं, आई प्लस आर ऐसा कर सकते हैं आप। तो आई और आर जो है, चूँकि लॉज में ये कहा गया कि इक्वल होता है तो यहाँ पे आई और आर को अगर इक्वल कर दे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई और प्लस आर, तो दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड में है तो आई 2i भी लिख सकते हैं या 2r भी लिख सकते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2i से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये बता रहा है कि रे ऑफ लाइट जब मिरर को उसके सामने रखेंगे तो वो कितने एंगल से बेंड करता है, और जो एंगल से, जिस एंगल से ये बेंड कर रहा है वही यहाँ पर उसका एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है। तो आप इसको नोट करिए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे जो बात करने वाले हैं वो है मिरर, और वो मिरर को हमने थोड़ी सी बताया है कि यहाँ पे प्लेन मिरर होता है, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर और उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उस पर बात करेंगे। थैंक यू।